हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। गिनती की पुस्तक से दूसरी बार फसह का मनाया जाना। हालेलुया। इज़राइलियों के मिस्र देश से निकलने के दूसरे वर्ष से पहले महीने में यहोवा ने सीनेन के जंगल में मूसा से कहा, इज़राइली फसह नामक पर्व को उसके नियत समय पर मनाया करें, अर्थात इसी महीने के 14वें दिन को गोलिधि के समय तुम लोग उसे सब विधियों और नियमों के अनुसार मनाना। तब मूसा ने इज़राइलियों से फसह मनाने के लिए कह दिया और उन्होंने पहले महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय सीनेन के जंगल में फसह को मनाया और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उन्हीं के अनुसार इज़राइलियों ने किया। परंतु कुछ लोग एक मनुष्य के शव के द्वारा अशुद्ध होने के कारण उस दिन फसह को न मना सके। वे उसी दिन मूसा और हारून के समीप जाकर मूसा से कहने लगे, हम लोग एक मनुष्य के शव के कारण अशुद्ध हैं, परंतु हम क्यों रुके रहें और इज़राइलियों के संग यहोवा का चढ़ावा नियत समय पर क्यों न चढ़ाएं। मूसा ने उनसे कहा, ठहरे रहो, मैं सुन लूं कि यहोवा तुम्हारे विषय में क्या आज्ञा देता है। यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से कह कि चाहे तुम लोग चाहे तुम्हारे वंश में से कोई भी किसी लोथ के कारण अशुद्ध हो या दूर या यात्री पर हो, तो भी वे यहोवा के लिए फसह को माने। वे उसे दूसरे महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय मनाएं और फसह के बलि पशु के मांस को अख़मीरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाएं और उसमें से कुछ भी सवेरे तक ना रख छोड़ें और ना उसकी कोई हड्डी तोड़ें। वे उस पर्व को फसह की सारी विधियों के अनुसार मनाएं, परंतु जो मनुष्य शुद्ध हो और यात्रा पर ना हो परंतु फसह के पर्व को ना माने, वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए। उस मनुष्य को यहोवा का चढ़ावा नित्य समय पर ना ले आने के कारण अपने पाप का बोझ उठाना पड़ेगा। यदि कोई परदेशी तुम्हारे साथ रहकर चाहे कि यहोवा के लिए फसह मनाए, तो वह उसी विधि और नियम के अनुसार उसको माने। देशी और परदेशी दोनों के लिए तुम्हारी एक ही विधि हो। निवास स्थान पर अग्निमय बादल। हालेलुया। जिस दिन निवास, जो पक्षी का तंबू भी कहलाता है, खड़ा किया गया, उस दिन बादल उस पर छा गया और संध्या को वह निवास पर आग सा दिखाई दिया और भोर तक दिखाई देता रहा। नियत ऐसा हुआ कि करता था, अर्थात दिन को बादल का छाया करता और रात को आग दिखाई देती थी। और जब वह बादल तंबू पर से उठ जाता, तब इज़राइली प्रस्थान करते थे और जिस स्थान पर बादल ठहर जाता वही इज़राइली डेरे खड़े करते थे। यहोवा की आज्ञा से इज़राइली प्रस्थान करते थे और यहोवा ही की आज्ञा से वे डेरे खड़े भी करते थे। और जितने दिन तक वह बादल निवास पर ठहरा रहता उतने ही दिन वे डेरे डाले पड़े रहते थे। जब बादल बहुत दिन निवास पर छाया करता, तब भी इज़राइली यहोवा की आज्ञा मानते और प्रस्थान नहीं करते थे। कभी कभी वह बादल थोड़े ही दिन तक निवास पर रहता और तब भी वे यहोवा की आज्ञा से डेरे डाले पड़े रहते थे और फिर यहोवा की आज्ञा ही से वह प्रस्थान करते थे। और कभी कभी बादल केवल संध्या से भोर तक रहता और जब वह भोर को उड़ जाता था तब वे प्रस्थान करते थे। और यदि वह रात दिन बराबर रहता तो जब बादल उड़ जाता तब ही वे प्रस्थान करते थे। वह बादल चाहे 2 दिन, चाहे 1 महीना, चाहे वर्ष भर, जब तक निवास पर ठहरा रहता तब तक इज़राइली अपने डेरों में रहते और प्रस्थान नहीं करते थे। परंतु जब वह उठ जाता तब वे प्रस्थान करते थे। यहोवा की आज्ञा से वे अपने डेरे खड़े करते और यहोवा ही की आज्ञा से वे प्रस्थान करते थे। जो आज्ञा यहोवा मूसा के द्वारा देता था उसको वे माना करते थे। आमीन।
आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे के और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।